हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज़ का नाप लेना। शुरू से सिखाऊंगी आपको। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, चाहे ब्लाउज़ कोई सा भी नाप का हो। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ब्लाउज़ की लंबाई ली जाती है। चाहे ब्लाउज़ की लंबाई कितनी भी हो, 13 इंच, 12 इंच, 14 इंच, तो उसमें हमको सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो जैसे ब्लाउज़ की लंबाई 13 इंच है, तो उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस करेंगे, तो 14 इंच पर निशान लगाना है। ब्लाउज़ की लंबाई चाहे जितनी भी हो, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है सिलाई के लिए। और आर्म होल का निशान हम लगाएंगे 5 इंच पर। तो जैसे डीप गला हो, तो हम 5 इंच का शोल्डर लेते हैं, तो 5 इंच पर एक निशान लगा देंगे। ये हर साइज़ के लिए होता है, चाहे साइज़ 32 हो, 34 हो, 36 हो, चाहे 38 हो। इस साइज़ के लिए हम 5 का शोल्डर लेंगे, क्योंकि अगर डीप गला हो तो हमको 5 का ही शोल्डर लेना पड़ता है, 5 इंच का। और आर्म होल लेंगे हम 5.5 इंच। 5.5 इंच पर निशान लगाना है और इस लाइन को ऐसे सीधा करना है, इस तरह से। तो जैसे चेस्ट का निशान हम कैसे लगाते हैं, यहाँ से हमने 5.5 इंच लिया है आर्म होल, वहीं से हम चेस्ट का निशान लगाते हैं। चेस्ट का 1/4 लेते हैं। जैसे चेस्ट 32 हो, तो हम उसमें 1/4 आएगा 8 इंच। अगर चेस्ट 36 हो तो 9 इंच आएगा, 9 इंच पर निशान लगाना है, 1 इंच एक्स्ट्रा। और अगर चेस्ट 38 हो तो हम उसमें 1/4 लेंगे, 9.5 इंच। तो इस तरह से हमें चेस्ट का निशान लगाना होता है। चेस्ट का 1/4 लेना पड़ता है। तो चेस्ट का 1/4 लेके ही हम वहाँ पर ऐसे इस तरह से निशान लगा देते हैं। तो ब्लाउज चाहे किसी भी नाप का हो, आपको इसी तरह से 1/4 लेना पड़ता है, चेस्ट का 1/4, और निशान लगा देना पड़ता है। और उसमें हम सिलाई मार्जिन के लिए 2 या 1.5 इंच तक हम सिलाई मार्जिन ले सकते हैं। जैसे चेस्ट 32 हो तो उसका 1/4 आएगा 8 इंच, तो हम 8 इंच पर इस तरह से निशान लगा देंगे और इस लाइन को ऐसे सीधा कर देंगे। अगर चेस्ट 36 हो तो उसका 1/4 लेना है हमको, तो हम 9 इंच पर इस तरह से निशान लगा देंगे और इस लाइन को ऐसे सीधा कर देंगे। अगर चेस्ट 36 हो तो उसका 1/4 लेंगे हम, तो उसका 1/4 आएगा 9.5 इंच। तो इसी तरह से है, 9.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे इस तरह से, और इस लाइन को ऐसे सीधा कर देंगे। तो इस तरह से सभी साइज़ के जो ब्लाउज होते हैं, इसी तरह से निशान लगाते हैं। चेस्ट का 1/4 लेके इसी तरह से हम निशान लगा के इस लाइन को ऐसे सीधा कर देते हैं और उसमें 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए लेते हैं। तो जैसे हमने शोल्डर 5 इंच लिया है, तो जैसे डीप गला हो तो डीप गले के लिए हम शोल्डर 5 इंच ही लेते हैं। और गले की जो हम चौड़ाई लेते हैं वो 2 इंच पर निशान लगाते हैं, इस तरह से गले की चौड़ाई 2 इंच। और डीप गला चाहे जितना भी हो, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, जितना भी आपको लेना हो उतना आप ले सकते हैं। जितना भी डीप गला हो उतना आप ले सकते हैं, इस तरह से। और जैसे 40 चेस्ट हो तो 40 का 1/4 आएगा 10 इंच। तो 1/4 जैसे 10 इंच आया है, तो इसी तरह से आपको 10 इंच पर निशान लगा देना है और ऐसे लाइन सीधी कर देनी है। तो ये हमारा 40 का हो गया है।
प्लस उसमें सिलाई मार्जिन के लिए 2 या 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं। और जैसे आर्म होल है 40 चेस्ट है तो आर्म होल हम 6 इंच लेंगे। जैसे ये बड़ा साइज है 40 तो हम आर्म होल भी थोड़ा 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 6 इंच लेंगे आर्म होल इस तरह से। जैसे 32, 34 और 30 इसके लिए हम आर्म होल 5.5 इंच लेंगे और शोल्डर 5.5 इंच लेंगे और आर्म होल तो जैसे 32, 34 और 30 साइज का जो ब्लाउज होता है तो उसमें हम जो शोल्डर लेते हैं वो 5 इंच लेते हैं और जो आर्म होल लेते हैं वो हम 5.5 इंच लेते हैं। 5.5 इंच आर्म होल लेते हैं। और जो बड़े साइज का ब्लाउज होता है जैसे 40 हो 42 हो तो इस साइज के लिए हम जो आर्म होल लेते हैं वो थोड़ा बढ़ा के लेते हैं तो 6 इंच लेते हैं आर्म होल। और जितना भी डीप गला बनाना हो उतना आप आराम से बना सकते हैं। और जितना भी चेस्ट हो तो उसका 1/4 लेके ऐसे निशान लगा देना है और उसमें 2 इंच या 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले सकते हैं। तो इसी तरह से आपको हर साइज की ब्लाउज कटिंग करनी होती है, नाप लेना पड़ता है। और जैसे आर्म होल की गोलाई हम बैक साइड की हो तो 1.5 इंच पर निशान लगाते हैं और अगर फ्रंट साइड के लिए हम 1 इंच पर निशान लगाते हैं। बैक साइड के लिए हम 1.5 इंच पर निशान लगाते हैं इस तरह से और फ्रंट साइड के लिए 1 इंच पर निशान लगाते हैं। तो इसी तरह से आप हर साइज का जो ब्लाउज होता है नाप होता है इसी तरह से आप आराम से नाप ले सकते हैं। बस आपको चेस्ट का 1/4 लेना होता है और निशान लगा देना होता है और 1.5 इंच या 2 इंच उसमें एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेना होता है। और आर्म होल के लिए हम जो बैक का होता है उसमें 1.5 इंच का गोलाई देते हैं और जो फ्रंट साइड का होता है उसमें 1 इंच की गोलाई देते हैं। और चाहे जितना भी डीप गला हो आप उसमें आराम से डीप गला बना सकते हैं। इसी तरह से आप हर साइज़ की मार्किंग आराम से कर सकते हैं। जो भी साइज़ हो ब्लाउज़ का तो उसका 1/4 लेके हम इस तरह से मार्किंग कर सकते हैं और उसमें सिलाई मार्जिन लेके कटिंग कर सकते हैं। ये तो बैक साइड का हो गया है। अब फ्रंट साइड का हम इसी तरह से सेम इसी तरह से कर सकते हैं। ये जो बैक साइड की कटिंग करी है हमने, जब हम ये बैक साइड की कटिंग करते हैं तो सेम हम जब फ्रंट साइड की कटिंग करते हैं तो उसके ऊपर ऐसे बैक साइड रखना पड़ता है और आगे के लिए हमें फ्रंट साइड के लिए बस 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। नीचे के साइड से ऐसे 1 इंच, यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है क्योंकि हम उसमें जो बेल्ट होता है वो जॉइंट करते हैं, इसलिए बेल्ट के लिए हमें जो फ्रंट साइड का जो भाग होता है उसके लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। और बाकी सब इसी तरह से आप नाप लेके इसी तरह से आप कटिंग कर सकते हैं। हर साइज़ का जो भी ब्लाउज़ का साइज़ हो उसी तरह से आप इस तरह से जो मैंने आपको बताया है चेस्ट का 1/4 लेके इसी तरह से आप नाप लेके कटिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप आराम से कटिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो जैसे फ्रंट साइड के लिए हम जो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं तो वहाँ से हम जो बेल्ट होता है वो जॉइन करते हैं, इसके लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। और बाकी सेम टू सेम ऐसे ही आपको नाप लेके इसी तरह से कटिंग करनी होती है। और जो बैक साइड की गोलाई होती है आर्म होल की वो 1.5 इंच की होती है और जो फ्रंट साइड की होती है वो 1 इंच की होती है। बाकी सब सेम टू सेम आप इसी तरह से कर सकते हैं। बाकी सब आप इसी तरह से मार्किंग करके आराम से कटिंग कर देना है। और जो फ्रंट साइड का होता है बस 1 इंच उसमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। बाकी सब ऐसे ही होता है सेम टू सेम। तो अब हम बाजू की कटिंग बताएंगे आपको।
अब हम आपको बाजू की मार्किंग करना बताएंगे। तो जैसे बाजू की लंबाई चाहे जो भी हो, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, जितनी भी लंबाई हो वहाँ पर आपको निशान लगा देना है। तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। जैसे बाजू की लंबाई 6 इंच है तो उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो 7 इंच पर इस तरह से निशान लगा देंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है सिलाई के लिए। और अगर आपका जो ब्लाउज हो बिना अस्तर वाला हो तो उसमें आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, क्योंकि नीचे से पट्टी फोल्ड होती है, तुरपाई होती है, इसलिए। और अगर बिना अस्तर वाला हो तो आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है सिलाई के लिए। तो यहाँ पर जैसे 6 इंच बाजू की लंबाई है तो हमने 7 इंच पर निशान लगाया है और इस लाइन को ऐसे सीधा कर देंगे। इस तरह से सीधा कर देंगे। और ये हमको फोल्ड साइड की तरफ से हमको बाजू की लंबाई लेनी पड़ती है। जो कपड़ा फोल्ड होता है उस साइड से, चाहे पेपर हो चाहे कपड़ा हो, जो फोल्ड साइड से है उस साइड से हमको बाजू की लंबाई लेनी पड़ती है। और बाजू की चौड़ाई हम जैसे चेस्ट का 1/4 आता है, चेस्ट चाहे जो भी हो तो उसका 1/4 लेते हैं हम। जैसे चेस्ट 32 हो तो उसका 1/4 हम 8 इंच लेते हैं। 8 इंच लेते हैं और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। और चाहे चेस्ट 36 हो, 30 हो, चाहे जो भी हो, उसका 1/4 लेके हमको उसका 1/4 लेके ऐसे निशान लगाना पड़ता है और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो आप जैसे बाजू की चौड़ाई लेंगे 10 इंच लेंगे, 10 इंच पर एक निशान लगाना है। इस तरह से 10 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस लाइन को इस तरह से सीधा कर देंगे। तो ये जो 10 इंच चौड़ाई लिए हमने, ये हर साइज़ के लिए कोई सा भी नाप हो ब्लाउज़ का उस साइज़ के लिए एकदम परफेक्ट है। चाहे ब्लाउज़ 36, 34, 40 का हो तो आप इसी तरह से लंबाई बाजू की 10 इंच लेना है। जो नए सीखने वाले होते हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो आप डायरेक्ट 10 इंच पर इस तरह से निशान लगा के कटिंग कर देना है। और 10 इंच पर हम इस तरह से निशान लगाना है। और 10 इंच जो होती है बाजू की चौड़ाई वो एकदम परफेक्ट होती है, छोटी भी नहीं होती और ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती, एकदम परफेक्ट आती है। तो इसी तरह से आप 10 इंच पर एक निशान लगा देना है। और जैसे बाजू की लंबाई है 6 इंच थी तो हमने 7 इंच ली है, इस तरह से 7 इंच ली है। तो इस तरह से हमने 7 इंच पर निशान लगा दिया है। तो जैसे कैप हाइट लेंगे हम 6 इंच की बाजू है लंबाई में तो हम कैप हाइट लेंगे 3 इंच। अगर उससे भी लंबी ब्लाउज लंबाई हो स्लीव की 7 इंच 8 इंच तो हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे, 3.5 इंच पर। और अगर आपकी बाजू की लंबाई छोटी हो 3 इंच हो 4 इंच हो तो आप कैप हाइट लेंगे 2 या 2.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा देना है, इस तरह से। और यहीं से आपको 1 इंच इस तरह सीधा करना है और यहाँ से भी आपको 1 इंच लेना है और इस तरह से इस निशान लगा देना है। गोलाई में इस तरह से निशान लगा देना है। तो इसी तरह से आप हर साइज़ की जो बाजू की लंबाई होती है और चौड़ाई होती है आप इसी तरह से ले सकते हैं आसानी से। तो इसी तरह से आप बाजू की लंबाई लेके उसकी चौड़ाई एकदम परफेक्ट है 10 इंच। तो चाहे कोई सा भी ब्लाउज हो हर नाप के लिए आपको 10 इंच पर निशान लगाना है, तो आपकी जो स्लीव है एकदम परफेक्ट बैठेगी। तो इसी तरह से आपको नाप लेना है और कटिंग कर देना है। तो मैंने आपको
हर साइज़ के जो ब्लाउज होता है उसका नाप लेना आपको बताया है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए। और अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।